गुड इवनिंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। तो आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बहुत आराम से देखना, ध्यान से देखना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग अगर मुझे करना है तो मुझे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं सारे के सारे पॉइंट जो मुझे पता है वो सारे मैं पॉइंट ऑलमोस्ट इसमें कवर कर दूंगा। लेकिन अगर बाई चांस अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है या फिर रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के मुझे बता देना कि भाई ये पॉइंट ऑलमोस्ट आपका रह गया या मिस हो गया, या कुछ भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। हो सके तो उसका मैं आपको प्रॉपरली आंसर में दे सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये मैं बता दूँ भाई ये वीडियो मैं क्यों रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, उनका प्रॉब्लम्स यही होता है कि सर हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं ले पाते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए भाई एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँ कि उसके अंदर मैं आपको बताऊँ कि एग्जैक्ट ऑप्शन बाइंग में होता क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई एक स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं कि सर ऐसे कोई एक स्ट्रेटजी दे दो जिससे हमारा प्रॉफिट बन जाए। ठीक है, जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं पर्टिकुलर, मैं आपको बहुत क्लियर कट आप समझाऊंगा, ऑप्शन बाइंग भी समझाऊंगा, ऑप्शन सेलिंग भी समझाऊंगा। ठीक है, और आप सभी लोगों से मेरे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मान लीजिए आज मार्च मंथ है और 25 की डेट है, राइट। तो जैसे ही ये मंथ कंप्लीट हो जाएगा इस वीक मतलब नेक्स्ट वीक में, तो ऑलमोस्ट या तो सैटरडे या तो संडे, ठीक है, हमने जो ऑप्शन सेलिंग किया हुआ है पर्टिकुलर मार्च मंथ में, तो बहुत टाइम के बाद हमारा ऑप्शन सेलिंग का कोई वीडियो मैं बना नहीं पाया था। ऑलरेडी मैंने अप्रैल में या जून का मेरा वीडियो बना हुआ है, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। ठीक है, तो इस बार मैंने सोचा कि चलो भाई मार्च सीरीज का हमने जो भी ट्रेड किया उसका मैं एक आपको मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि हमने ऑप्शन सेलिंग में किया क्या और हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। दूसरा, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि सर आप जो भी ट्रेड करते हो उसका एक प्रॉफिट एंड लॉस हमें देखना है। ठीक है, तो वो भी मैं आपके दिखाने वाला हूँ। जैसे मार्च मंथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, 1 अप्रैल से लेके 2023 से लेके 31 मार्च 2024 मतलब एक साल हुआ। एक साल का पूरा हम पीएनएल को वेरीफाई करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे हमने क्या किया, कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सस्टेनेबिलिटी कितनी है, कितना प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं, कितना कैपिटल हम यूज़ करते हैं, वो भी मैं पर्टिकुलर उस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो वो दोनों वीडियो आपको ज़रूर देखना है ताकि आपका जो माइंड में जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाए। दूसरा इम्पोर्टेंट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं, इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर लिखना कि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या होती है। पर्टिकुलर जो आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स क्या आती है, या आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स क्या आती है। ठीक है, ताकि आप जितना आपके प्रॉब्लम्स को बाहर लाने की कोशिश करोगे इतना आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, ओके, सबसे पहले तो ये डिस्कशन कर लेते हैं कि ऑप्शन बाइंग जो हम करते हैं उसमें हम करते क्या है। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के ग्रुप है। एक तो है हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अब ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चार्ज इसमें प्रोवाइड नहीं होता, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हम एक भी रुपए का यहाँ पर चार्ज नहीं करते। दूसरा है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर हम एक मामूली नॉमिनल हम फीस प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक पेड ग्रुप है समझ लीजिए। मैं आपको कभी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ कि आपको पेड ग्रुप में आना है, आप फ्री ग्रुप में भी आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, आराम को आपको प्रॉफिट मिलेगा। और आज भी मैं जो डिस्कशन करूँगा वो भी सिर्फ और सिर्फ फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में डिस्कशन करूँगा, और जो हम फ्री ग्रुप है उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे, राइट। तो ये फ्री टेलीग्राम की लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें हम वीक में ऑलमोस्ट एक ही ट्रेड लेते हैं। क्या, एक ही ट्रेड। मैं आपको सारे के सारे वीक के डिटेल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक ट्रेड, सफिशिएंट प्रॉफिट, और हम उसमें एग्जिट कर देते। अब उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है 25 to 29, मतलब हम ऑलरेडी बिफोर 1 वीक आगे चलते हैं। ठीक है, मैं एक वीक का एक ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक कोटक बैंक का हमने ट्रेड लिया था।
ठीक है, जो ट्रेड मैंने 22 मतलब 20 को मैंने दिया था अराउंड 44 या 45 के प्राइस के आसपास हमारा बाइंग प्राइस था। हमारा टारगेट था 50, 54 और 59, जो हमारा अचीव हो चुका था। हाई उसने लगाया था 60 के ऊपर भी कुछ था, तो 50 हमारी एग्जिट पॉइंट हो गए। तो हमारे एंट्री पॉइंट है 44, एग्जिट पॉइंट है 59, तो हमारा टोटल यहाँ पर प्रॉफिट बना 6000 रुपये। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कितने कैपिटल आपने यूज किया था, तो 17,600 आपके टोटल कैपिटल यहाँ पर यूज किया। इसके ऊपर आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 6,000 का आपका प्रॉफिट हुआ। अगर 6,000 का प्रॉफिट हुआ तो ओवरऑल आपका नेट मतलब रिटर्न आप काउंटिंग करोगे तो 34% आपका रिटर्न हुआ एज पर आपके कैपिटल पर। ये एक वीक की बात हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप अगर देखोगे तो हमने जितने भी वीक में काम किया, मतलब मान लीजिए ये जनवरी मंथ है, ये मेरा फर्स्ट वीक, ये सेकंड वीक, ये थर्ड वीक और ये फोर्थ वीक। यहाँ पर हमारा कुछ कैपिटल हमने ज़्यादा यूज़ किया था, 45,000 हुआ, यहाँ पर 26, यहाँ पर 30। एक्चुअली इतना नहीं हुआ है, लेकिन उस वक्त हम कैलकुलेट ही इस तरह से करते थे। तो यहाँ पर 43, 81%, 37%, 41, तो टोटल मिलाकर हम देखें तो 50% हमारा रिटर्न हुआ। तो कितना कैपिटल हमारा बना, 60,000। ये फ्री टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, पेड टेलीग्राम चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये सारे के सारे ट्रेड ऑलरेडी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर देखिए फरवरी मंथ में भी देखिए, ये हमारा वीक है जहाँ पर हमने ये सेलिंग किया था, ये सेलिंग वाला ट्रेड है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है 4%, ये सेलिंग वाला है। फिर एक यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, सब जगह हमने प्रॉफिट लिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो, पहले हम क्या करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते थे, 1 2 3 ट्रेड लिया, यहाँ पर 2 ट्रेड लिया, यहाँ पर 2 लिया। ओके, यहाँ से मतलब देखो तो 12 फरवरी से हमने जो भी ट्रेड लिया तो पर वीक ऑलमोस्ट एक ही ट्रेड हम लेते। यहाँ पर भी एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट मिला, ओके, यहाँ पर भी एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट मिला, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब इस वीक में हमने एक ऑलरेडी ट्रेड लिया, लेकिन उसमें हमारा लॉस हुआ। ठीक है, तो हमने क्या हुआ, दूसरा भी ट्रेड लिया। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट भी बन गया। तो यहाँ पर हमने 2 ट्रेड लिए, उसके बाद यहाँ पर देखें तो एक, यहाँ पर भी 1 1 1 1, ओके। तो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर देखो तो 25 वाला जो वीक है, मतलब अब जो नेक्स्ट वीक है उसका हमने टारगेट ऑलरेडी डन कर दिया है। अब हमारा जो फोकस होगा वो अप्रैल मंथ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, ये तो मैंने बात कर लिया हम जो फ्री टेलीग्राम चैनल में जिस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात क्या होती है सर, ट्रेडिंग करना और बताना बहुत डिफरेंट चीज होती है। ठीक है, अब मान लीजिए आप बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम्स क्या आती है ये भी थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। पर्टिकुलर बाइंग की मैं बात करता हूँ। ठीक है, बाइंग में क्या होता है कि आपने मान लीजिए एक ट्रेड लिया, ठीक है, बाई किया, जो भी ट्रेड होगा मान लीजिए 40 के प्रीमियम पे आपने बाई किया, तो आप इसमें क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रॉफिट आप लेने की ट्राई करोगे ले नहीं पाओगे। इसमें मैक्सिमम 1000 या 2000 का प्रॉफिट हो जाता है, आप निकल जाते हो। और बाइंग में क्या करोगे, जैसे ही कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाना स्टार्ट करेगा तो आप वहाँ पर ट्रेड को होल्ड कर देते हो। आप ऐसे 1000 कर आप मान लीजिए 5 या 10 ट्रेड में आपने मान लीजिए 5000 से 10,000 का प्रॉफिट तो किया, लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ जाती है कि मान लीजिए एक ऐसा ट्रेड आ गया जो आपके अगेंस्ट में जा रहा है, मतलब आपको लॉस दे रहा है। तो उस लॉस में क्या करोगे, अब 1000 जैसे आपका लॉस होता है आप उसको बुक नहीं करते हो, आप उसको होल्ड कर लेते हो। होल्ड करते 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 क्या हो जाता है, एक टाइम ऐसा हो जाता है जिसमें 5000 से लेके 10,000 का भी कैपिटल वो एक ही ट्रेड आपका लॉस कर देता है। कहने का मतलब आपने जितने भी ट्रेड यहाँ पर मैं प्रॉफिट में निकाले थे, एक ही ट्रेड आपको लॉस में ले जाएगा, सिर्फ एक ही ट्रेड। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप कंटिन्यूस प्रॉफिट 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 करते हो तो आपका ग्रीडीनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, उस कंडीशन में भी आपका लॉस हो जाता है।
इसीलिए अब से आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको जो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में लोग ज्वाइंट हुए हैं आप वहाँ से भी ट्रेड करते हो, तो आपको मैक्स टू मैक्स 20,000 का ही कैपिटल यूज़ करना है, उससे ज़्यादा कैपिटल आपको यूज़ नहीं करना है। पहली बात, बहुत सिस्टमेटिकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 20,000 से ज़्यादा आपको कैपिटल मतलब आपके लिमिट में रखना ही नहीं है, एक बात समझ लो, सिर्फ और सिर्फ 20,000, ठीक है। अब 20,000 में आपको मान लीजिए मैंने एक ट्रेड आपको ग्रुप में देते हैं, तो आपने फर्स्ट ट्रेड लिया। अब उस ट्रेड में आपको क्या करना है, मान लीजिए मैंने ट्रेड आपको बोला भाई 40 रुपीज़ के आपको बाई करना है। एसएल मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ, एज पर द हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के रूल्स के हिसाब से मैं एसएल नहीं देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने आपको टारगेट दिया भाई 45 आपका फर्स्ट टारगेट हो गया, 47 आपका सेकंड टारगेट हो गया और 50 आपका लास्ट टारगेट हो गया। अब आपने ये ट्रेड बाय किया, 40 पर बाय किया हुआ है। जैसे ही मान लीजिए या 45 होता है, तो जो सेफ ट्रेडर होते हैं, सेफ ट्रेडर हम किसको बोलेंगे, जो नए नए ट्रेडर अभी मार्केट में आए हैं, या फिर जो नए ट्रेडर है जो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट हुए, या फिर ऐसा कोई ट्रेडर है जिसने अभी अभी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, वो सारे के सारे ट्रेडर पर्टिकुलर नए ट्रेडर मानते हैं, मतलब सेफ ट्रेडर। तो उनको यहाँ पर ट्रेड को बुक कर लेना है, करेक्ट, ओके। और जो लोग पर्टिकुलर 6 महीने से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या पर्टिकुलर 6 महीने से हमारे साथ ज्वाइंट हुए हैं, वो लोग क्या करेंगे, इस ट्रेड को पर्टिकुलर ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे। मतलब मान लीजिए 45 हो चुका और यहाँ पर आपने 40 पे बाय किया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 41 से लेके 42 के आसपास मैं अपनी एसएल ला के रख दूंगा। अब होगा क्या, अगर मैं 41 या 42 के आसपास मेरे एसएल को मैं स्विच ओवर कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ भी हो जाए, मार्केट आज कहीं पर भी चला जाए, मुझे लॉस नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि मेरी एंट्री कहाँ पर हुई थी, 40 पर हुई थी, और मैंने ऑलमोस्ट मान लीजिए भाई 41 मैंने ऐसा लगा, तो एटलीस्ट 1 पॉइंट का भी मैं प्रॉफिट लेके चाहूँगा, चाहे उसमें मेरी ब्रोकरेज भी चले जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं लॉस नहीं लूँगा, ये कन्फर्म है, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए मेरा ट्रेड यहाँ से स्विच ओवर होके 47 चला गया, मतलब कितने पॉइंट अप हुआ, 2 पॉइंट अप हुआ। सेम चीज यहाँ पर भी मैं 2 पॉइंट अप करूंगा, मतलब मान लीजिए मेरा 41 एसएल था, तो मैं क्या करूंगा 43 का एसएल कर दूंगा। और अगर मान लीजिए अगेन भी ट्रेड ऊपर जाता है, 50 हो गया, अगर 50 हो जाता है, तो मैं यहाँ पर मेरी जो एसएल रहेगी वो मैं डायरेक्टली स्विच ओवर कर दूंगा सेकंड टारगेट पर, 47 पर, ठीक है। और अगर 50 से भी ऊपर चला जाता है, मान लीजिए 52, 53, कई बार ऐसा होता है बहुत फास्ट मूवमेंट आती है तो ट्रेड बहुत भागता है, तो सिंपली ये ट्रेड को मैं, मेरे थर्ड टारगेट होगा वहाँ पर एसएल लाकर मैं छोड़ दूंगा। मान लीजिए ये थर्ड टारगेट मुझे आते आते मतलब 2 बज चुके, 2 बजे ऑलमोस्ट ये 52 या 53 चल रहा है और मैंने 50 रख दिया। अब 3:30 बजे के पहले पहले मान लीजिए ये ट्रेड अभी 55 पर चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बुक कर लूंगा 55 पर, सिंपल। अगर मान लीजिए वो 50 वापस आ जाता है तो 50 में तो ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी कर मैं उसको 3:30 के आसपास या 3:30 के पहले पहले मैं इसको बुक कर जाऊंगा, मैं इसको घर पर नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी सोचोगे कि सर आप इसको कैरी करोगे तो हम किस तरह से उसको कैरी कर सकते हैं। मान लीजिए अभी जो चल रहा है वो कौन सा मंथ है, ये मार्च मंथ, ठीक है। और अगर कैरी करना है तो कैरी कौन करेगा, जो रिस्क लेने के लिए रेडी है वो। अब रिस्क कौन ले सकता है उसकी भी डेफिनेशन हमें क्लियर करनी पड़ेगी। देखो ये कहीं पर भी आपको कोई किसी भी जगह कोई सिखाएगा नहीं कि ये किस तरह से हम ट्रेड करें, ठीक है। कैरी करना नहीं करना वो किसके ऊपर डिपेंडेबल तो होता है, वो आपके ऊपर डिपेंडेबल होता है। और आपको अगर कैरी करना है तो आपके लिए क्या थॉट प्रोसेस होने चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। तो कैरी कौन करेगा, मान लीजिए आपने 20,000 का कैपिटल यूज किया और आप ऑलरेडी इस 20,000 के कैपिटल पर थोड़ा मोटा मान लीजिए 3,000 का आप प्रॉफिट में हो, तो आपकी टोटल कैपिटल अभी 23,000 है। तो आप प्रॉफिट में हो और आपको लगता है नहीं मार्केट का बिहेवियर सही है, अगर मुझे यहाँ पर कैरी करना चाहिए तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन एट प्रेजेंट अगर मैं 90% केसेस में मैं बात करूंगा कि यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक कर ही जाऊंगा, क्योंकि
प्रॉफिट बुक करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पर तो एसएल लगा दी 50 की, अब दूसरे दिन ये मतलब सेम डे क्लोज हुआ था 55, और दूसरे दिन अचानक कुछ गड़बड़ हो गया, मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला या मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आया और वो ट्रेड अराउंड 45 आ गया, तो उस टाइम आपको वो ग्रीडीनेस फील होगा कि यार मुझे नहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, मैंने इसको कैरी कर दिया और मेरा लॉस हो गया। कई बार ऐसा भी होगा, ये 55 पर आप क्लोज हुआ था, आपने कैरी कर दिया और डायरेक्टली खुल जाता है 65, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। मार्केट दूसरे दिन गैप अप खुलने वाला है, गैप डाउन खुलने वाला, क्या खुलने वाला किसी को नहीं पता। दोनों पॉसिबिलिटी है, चाहे आपको अच्छा भी प्रॉफिट मिल सकता है, बुरा भी प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है, या लॉस में भी जा सकता है। वो डिपेंड्स करता है ट्रेडर टू ट्रेडर कि क्या ट्रेडर खरे रियली वो रिस्क लेना चाहता है या नहीं चाहता। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप उसको कैरी कर सकते हो, या आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो आप उसको बुक भी कर सकते हो। लेकिन कहने का मतलब किसी भी कंडीशन में हमें यहाँ पर बुक प्रॉफिट लेकर जाना है, लॉस नहीं लेना है। क्लियर। अब मान लीजिए ये एक वीक में, मतलब मान लीजिए अब मंडे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया या ट्यूसडे बुक कर लिया, वेडनेसडे कहीं पर भी आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, और आप, मैं मानूंगा कि आपने 3000 का प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया एक ट्रेड में, तो आपकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई यहाँ पर आकर काउंटिंग करेंगे तो 23,000 हो गई। अब उस 23 के अंदर एक वीक के अंदर आपका कितना प्रॉफिट हुआ, 3000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये 3000 के प्रॉफिट में से 50% अमाउंट क्या करना है, आपको स्विच ओवर कर देना है। इसमें से 50% अमाउंट मतलब कितनी, 1500। अब ये 1500 का जो भी अमाउंट है आप पर्टिकुलर किसी भी एक स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दो। बस क्या करना है, आप इन्वेस्ट कर दो, तो आपके पास जो कैपिटल रहेगी वो कितनी रहेगी, अराउंड 21,500। ये आपकी फाइनल कैपिटल रहेगी फॉर द ट्रेडिंग के लिए। अगेन जब नेक्स्ट वीक आएगा, अगेन आप एक ट्रेड कीजिए, मान लीजिए उसमें आपको 2000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उस 2000 में से आपको क्या करना है, अगेन 1000 रुपीज आपको वापस क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आपका अगेन 22,500 का कैपिटल हो जाएगा। फिर वापस ट्रेड कीजिए, मान लीजिए अगर आपने फिर वापस 1500 को प्रॉफिट किया, तो इस 1500 में से 750 रुपीज आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप जितना प्रॉफिट करते हो उसका 50% आप तुरंत किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए। उस कैपिटल को कभी आप ऑप्शन बाइंग में मत लगाना सीखिए। क्यों, क्योंकि एक बार क्या होगा, ये कैपिटल जैसे आप स्टॉक में लगाते जाओगे और मान लीजिए 20,000 का आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, आप कितना कैपिटल लेकर आए थे, 20,000, करेक्ट, और वो 20,000 ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर दिया है एज पर एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो आपका पूरा का पूरा 100% कैपिटल सेव हो चुका। अब आपके पास जो 20,000 कैपिटल बचा है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का है, और उसके अंदर आप जो ट्रेडिंग करोगे तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई ग्रेडीनेस नहीं आएगी, कोई ऑप्शन बाइंग ट्रेड लेने में कभी डर नहीं लगेगा। और ये सिस्टम के हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे से ऑप्शन बायर ट्रेडर में प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। हम क्या कर देते हैं कि मान लीजिए मैंने 20,000 से मैंने ट्रेड स्टार्ट किया, अब हो गया मतलब मान लीजिए मेरा 18,000 हो गया, 2,000 का लॉस हो गया, तो उस 2,000 लॉस को रिकवर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और उसी चक्कर में लॉस आपको ये पूरी सिस्टम में वीक में सिर्फ एक ट्रेड करना। हाँ, मान लीजिए मैंने फर्स्ट ट्रेड दिया उसमें लॉस हुआ, तो ही मैं आपको सॉरी तो ही आपको सेकंड ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ब्रोकरेज भी बहुत कम देनी पड़ेगी, ठीक है, और एक सिस्टमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रेडिंग कर पाओगे। और भी मैंने बहुत सारे ट्रेडर से मैंने एक रिव्यू मंगवाया था, तो बहुत सारे ट्रेडर ने मुझे रिव्यू दिया था कि सर आप एक सिस्टम मुझे हम दीजिए कि हम आप कौन से सिस्टम से ट्रेड करते हो, मतलब सिस्टम मतलब एक स्ट्रैटेजी जिसको हम बोले। देखो स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, मैं एक स्ट्रैटेजी पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा,
बहुत सारे लोग पूछते हैं सर इंडिकेटर के बेस ऊपर मुझे ट्रेड करना है या फिर प्राइज एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है। वो सारे के सारे मैं वीडियो में अब बहुत फास्ट में करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो सुपर ट्रेंड के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर है जहां पर बहुत इजी सिस्टम होती है, बहुत इजी सिस्टम होती है। सिर्फ और सिर्फ जहां पर वो आपको सिग्नल देता है बाय सिग्नल, वहां पर आपको बाय करना है। जहां पर उसने सेल सिग्नल दे दिया, सेल कर देना है, बस बात खत्म। और कुछ भी आपको मतलब आपका खुद का माइंड वहां पर यूज नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इंडिकेटर या ट्रेडिंग नहीं होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो साइकोलॉजी होती है, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। जो आपको मतलब ये जो ट्रेड लेने से डर लगता है या फिर ट्रेड लेने से आपका लॉस से आपका टेंशन आ जाता है, आप प्रॉफिट ज़्यादा नहीं ले पाते हो, आप ट्रेड को हैंडल नहीं कर पाते हो, वो सारा का सारा क्या चीज़ होता है, वो होता है साइकोलॉजी। जो आपकी अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर सही होगी ना, तो आप डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं सिखा पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ही आपको सिखा सकता है। आपकी सिस्टमेटिकली जैसे मैंने ये आपको सिस्टमेटिकली फ्लो आपको यह बताया कि भाई आपका 20,000 हो गया, आपका प्रॉफिट हो चुका, तो वो आप जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करते जाओगे, ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करते जाओगे, तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको लगेगा कि नहीं एक मतलब सिस्टमेटिकली वे में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। क्लियर? ओके। तो अब बहुत सारे लोग सोचोगे सर ऑप्शन सेलिंग के लिए क्या करें। देखो ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं आज नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का मैं पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा, जो मैं मार्च सीरीज का जो वीडियो मैं लेकर आऊंगा ना उसके अंदर। मेरा तो कहने का मतलब एक सीधा सा लॉजिक होता है कि आप चाहे 20,000 का कैपिटल यूज करें या चाहे 2 लाख का कैपिटल यूज करें या फिर आप 20 लाख का कैपिटल यूज करें, आप जो चाहे कैपिटल यूज कीजिए। मेरे कहने का मतलब सबके अंदर ऑन एन एवरेज आपका कैपिटल का छोटा मोटा कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट से ही आपका साइकोलॉजी इंक्रीज होगा। लॉस अगर करते जाओगे तो आपके साइकोलॉजी टोटली डिस्टर्ब। हाँ, कई बार लॉस लेना भी ज़रूरी होता है। अगर जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट करते जाओगे तो आपकी ग्रेडिनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप एक ओवर ट्रेडिंग में चले जाएंगे और आपका लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट मैं आपको बोलूँगा कि आप जो टेलीग्राम चैनल यूज़ करते हो ना, तो उस टेलीग्राम चैनल में जो भी ट्रेड आते हैं, चाहे वो मैं यूज़ करता हूँ, आप यूज़ करते हो, किसी का भी टेलीग्राम चैनल आप यूज़ करते हो, किसी को भी आप फॉलो करते हो या किसी को भी आप मेंटर बनाते हो, ठीक है। तो उनका अंदर जो भी मतलब जो प्रॉफिट लॉस का स्क्रीनशॉट आप फेसबुक में भी देखोगे, टेलीग्राम में भी देखो, बहुत ज़्यादा जगह देखते हो। किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए, किसी के ऊपर भी नहीं। वो टोटली आप उसको अवॉइड करिए। क्यों मैं बता रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न आप समझिए। मान लीजिए कोई एक यूट्यूबर है और वो ट्रेडर भी है, करेक्ट। अब वो जो ट्रेडर होता है ना, वो किसी भी जगह ऑप्शन बाइंग में से बहुत ज़्यादा पैसा वो अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि उनकी साइड ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा होती है। चाहे मान लीजिए वो यूट्यूब हो गया, कोई प्रीमियम टेलीग्राम चैनल हो गई, कोई प्रीमियम कोर्स हो गया, रेफरल इनकम हो गई या कोई दूसरा बिजनेस से हो गया, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा साइड इनकम होती है। और उस साइड इनकम में से मान लीजिए वो 2 लाख का इनकम पर मंथ करते हैं, तो उसमें से वो क्या करते हैं, 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट में आप 50,000 से वो ट्रेडिंग करेंगे तो उनको वो टेंशन्स नहीं रहेगी, वो ग्रेडीनेस नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी मेंटर को यूज़ करिए, किसी भी मेंटर को फॉलो कीजिए, किसी भी टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, यूट्यूब को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, कुछ भी फॉलो करिए, जितना चाहे जो करना करे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट नहीं होता है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे आप मेरे साथ ज्वाइंट हुए हो, प्रॉफिट नहीं कर पाते हो तो एग्जिट, मतलब मुझे भी लेफ्ट कर दो, अवॉइड कर दो। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी के भरोसे हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा
इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही कैपिटल से आप ट्रेड स्टार्ट कीजिए और उसमें से धीरे धीरे प्रॉफिट आप स्विच ओवर करिए स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो जैसे मतलब मान लीजिए आप 20,000 किसी स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, फिर जो आपका ट्रेडिंग फंड बचेगा 20,000, उसमें आपको वो टेंशन्स नहीं आएगी और बहुत आराम से ट्रेड कर पाओगे। और भी आप यहाँ पर देखिए, मैं इसको निकाल देता हूँ। हम जो भी वीक में हम ट्रेड करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6,000 का प्रॉफिट है तो यहाँ पर 3,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 1,600 का प्रॉफिट है मतलब 800 का प्रॉफिट आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 7,000 का प्रॉफिट है मतलब यहाँ पर 3500 मतलब 3,500 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी 1,500 का प्रॉफिट है, 15,000 का प्रॉफिट है, 3,500 का प्रॉफिट है, 8,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि मान लीजिए मार्च महीने ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। मार्च महीने में हमने टोटल 19,745 का हमने टोटल प्रॉफिट किया, मतलब एक ही मंथ में हमारा कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, एक ही मंथ में। अब क्या करना है हमें, अप्रैल मंथ जो हमारा है, अप्रैल मंथ में भी हमने टोटल 5 वीक्स हमको मिलेंगे। ठीक है, तो अप्रैल मंथ में हम यहाँ पर देखते हैं कितने वीक आते हैं अप्रैल मंथ में। सॉरी, देखो ये अप्रैल मंथ हमने स्टार्ट किया। ओके, तो ये अप्रैल मंथ में हमारा जो टोटल बनेगा, 1 वीक 2 3 4 वीक ही हमने मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो अप्रैल मंथ में भी हमारा टोटल 4 वीक होने वाला, तो इस 4 वीक में यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 20,000, यहाँ पर भी 20,000, यहाँ पर भी 20,000 और यहाँ पर भी 20,000। ठीक है, अब इस 20,000 पे मान लीजिए आपका यहाँ पर कैपिटल हो जाता है 23,000, तो मतलब 3,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इस 3,000 के कैपिटल पर आप ये करो कि भाई यहाँ से मैं 1,500 रुपये किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूँ। ये स्टॉक आप आपके हिसाब से भी चॉइस कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। करेक्ट, अब यहाँ पर से ऑलरेडी 1,500 रुपये बचा है, तो हो सकता है हम ये 1,500 यहाँ पर यूज़ करें भी सही या ना भी करें, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 20,000 से ही ट्रेड करना है। 20 मतलब कई बार क्या होता है कि आपको 10,000 में भी ट्रेड मिल जाएगा, कई बार क्या होता है 12,000 में ट्रेड मिलेगा, कई बार हो सकता है 17,000 में भी ट्रेड। देखो यहाँ पर 17,600 में ट्रेड मिला हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पर देखो 11,000 में ट्रेड मिला, यहाँ पर भी 11,000 में ट्रेड मिला। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारा पूरा का पूरा हम 20,000 का कैपिटल यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन 20,000 हम इसलिए रखेंगे कि मैक्स टू मैक्स एक ट्रेड अगर हम ऑप्शन बाइंग में करेंगे तो हमारा 20,000 का कैपिटल यूज़ हो सकता है। 20,000 के ऊपर का कोई कैपिटल हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं उन लोगों से, अब सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी लाइफ में 20,000 से ज़्यादा का कैपिटल आप अभी यूज़ मत करें। हाँ, जैसे आपका प्रॉफिट होता है, आप प्रॉफिट के मतलब मान लीजिए 6,000 का प्रॉफिट किया तो उसमें से 3,000 यहाँ पर आ जाएंगे, 3,000 आप स्टॉक में ले जाओ। तो वैसे वैसे अगर कैपिटल बढ़ता है तो आप बढ़ने दो, तो फिर आप ट्रेडिंग में क्या करेंगे, फिर मान लीजिए 40,000 हो चुका, तो आपको क्या करना है, एक लॉट से पहले ट्रेड करते थे, अब वो आपको 2 लॉट कर देना है। तो ऐसे सिस्टमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू करोगे तो 1 या 2 साल में आप यकीन नहीं करोगे आपका कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब से मैं आपको, आप सभी लोगों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मान लीजिए ये जो वीक है, अब जो नेक्स्ट मैं कॉल आपको जो भी आपको फ्री टेलीग्राम में आप दूंगा, मान लीजिए वहाँ पर आपने 20,000 का कैपिटल यूज़ किया और उस 20,000 में आपने कितना प्रॉफिट किया उसका मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए। मैं वो स्क्रीनशॉट कहीं पर भी मैं शेयर नहीं करूँगा। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट आप मुझे पर्सनली ही मुझे आपको शेयर करना है। उसके लिए मैं आपको एक हमारा जो चैट बॉट होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पर आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि एक ट्रेड में डिफरेंट ट्रेडर होते हैं तो वो क्या करते हैं, कहाँ पर कितना प्रॉफिट ले पाते हैं। क्या सभी ट्रेडर कितना प्रॉफिट, मतलब मान लीजिए एक ट्रेड है मैंने आपको दिया, उसमें 6,000 का प्रॉफिट मैंने बता दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 6,000, क्या एक्चुअली ट्रेडर ने इतना प्रॉफिट किया या नहीं किया वो मुझे नहीं पता चलेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमें स्क्रीनशॉट भेजिए ताकि मुझे पता चले कि ट्रेडर कहाँ पर गलती कर रहा है, कहाँ पर नहीं करता है। हो सके आपकी कोई गलती होगी तो मैं वहाँ पर आपको अपडेट करूँगा कि भाई ये आपकी गलती है तो आप उसको चेंज कीजिए।
ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपकी खुद की भी ट्रेडिंग अपडेट हो जाएगी। उसके लिए मुझे आपसे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, पूरा का पूरा सिस्टम फ्री है। इसके लिए ना ही किसी आपको कोई अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत है, ना ही किसी को कोई प्लेटफॉर्म चेंज करने की ज़रूरत है, ना ही इसके लिए आपको मुझे पैसा देने के लिए ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिस्टम करना है। सिर्फ और क्या करना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल को बस एक सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूट्यूब के अंदर हम हमारे जितने भी ट्रेडर होते हैं हम उसकी साइकोलॉजी चेंज करें। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप हमारे अकाउंट से ओपन कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, नहीं। वो जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए, वो मैं आपको कभी रिकमेंडेशन नहीं करूँ। मैं सिर्फ आपको ये जितना भी चीज़ मैंने बताया वो सिर्फ और सिर्फ फ्री टेलीग्राम चैनल के लिए है, फ्री ट्रेडिंग के लिए है और फ्री मेंटरशिप के लिए है। तो आप सब लोग सोचोगे सर इसमें आपका क्या फ़ायदा। मेरा फ़ायदा ये होगा कि मेरी खुद की एक कम्युनिटी इंक्रीज होगी बस। मेरा यूट्यूब जितना ज़्यादा होगा तो मैं यूट्यूब से कमा लूँगा, कोई इशू नहीं। और यूट्यूब यूट्यूब के अंदर जो पैसा मुझे मिलने वाला वो आप तो देने वाले नहीं हो, ठीक है। आपको तो टोटली फ्री है, सिर्फ और सिर्फ यूज़ होगा तो आपका इंटरनेट, और इंटरनेट के लिए कोई आपको कोई एडिशनल कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ी सी समझ में आया होगा कि नहीं भाई अब नेक्स्ट हम ट्रेडिंग किस तरह से करें। अब जो भी आपने पास्ट में जो ट्रेडिंग किया है वो डजंट मैटर है, जो भी किया, लेकिन अब से आपको क्या करना है, जो मैंने एक सीट बनाई है आपके सामने जो नज़र आ रही है ये वाली सीट पूरी, ऐसे आप अपनी खुद की एक सीट बनाइए और आप लिखिए कि भाई मैंने ये वीक में ये ट्रेड लिया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, और वो सीट आप मुझे शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्ट ट्रेडर कर क्या रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि नहीं भाई ऑप्शन बाइंग आपके लिए नहीं है, तो आप कृपया ऑप्शन बाइंग को छोड़ दीजिए। या फिर आपकी छोटी मोटी गलतियां होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि ये आपकी छोटी मोटी गलती है, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं या ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, आपको जो भी करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ आपको छोटी मोटी लर्निंग मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके ग्रुप में जितने भी लोग ट्रेड करते हैं, और दिल से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।